नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं आप सबके लिए रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेशियो के बारे में समझाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया एज अ सब्जेक्ट नॉट डील करो। क्या डील करना है उसे? मैथमेटिक टूल, एक टूल की तरह डील करिएगा। मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, टूल होता है बेटा। सारे डिपार्टमेंट में लग रहा होता है मैथमेटिक्स, है ना। साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स, कॉमर्स, सब फील्ड में घुसा हुआ है। बायो, मेडिकल, साइंस पहले ही बोल दिया मैंने, टेक्नोलॉजी। तो हम लोग अब प्रोपोर्शन के बारे में जानने जा रहे हैं। याद रखिएगा रेशियो मैंने क्लियर कर दिया है, अच्छे एग्जांपल्स उसमें सेट किए थे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोपोर्शन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल लाइफ में भी और कंपटीशन में। ग्रेजुएशन के बाद जब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और उन सब में आता है, आपने देखा होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर और बहुत सारे टॉपिक होते हैं जहाँ आपको रेशियो प्रोपोर्शन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन याद दिलाता हूँ मैं क्या है। प्रोपोर्शन जब हम लोग दो रेशियोज़ को इक्वेट कर दें तो हम उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं दो रेशियोज़ को एक साथ इक्वेट कर दूँ, दोनों रेशियोज़ को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में है। हम लोग इसको समानुपात कहते हैं। याद है ना, अनुपात, रेशियो, समानुपात, प्रोपोर्शन। और इसका एक सिंबल होता है, मैंने कहा ना दो रेशियो। तो देखिए कैसे मैंने ट्रिक लगाई है याद करने की। ये आपका प्रोपोर्शन का सिंबल है, दो रेशियो, इस टू बोलते हैं ना। देखो प्रोपोर्शन, इसको बाद में बना देते हैं इक्वल। जैसे इसकी बात कर रहा था मैं। देखो सेम प्रोपोर्शन में कर दिया मैंने, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ऐसे बोलेंगे इसको, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो ए और बी दो रेशियो, एक रेशियो था, और सी और डी एक रेशियो था, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो मज़ेदार बात यह है कि बेटा इसमें किसको क्या कहते हैं। जो दोनों कॉर्नर में लिखे हैं उनको कहेंगे एक्सट्रीम्स। इसको बोलेंगे मीन्स। ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स। कहते नहीं है एक्सट्रीम कॉर्नर, बिल्कुल कोने में चले जाओ, और मीन बीच में, बी एंड सी। और मैं मजेदार बात, डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं, डी को। तो ये कुछ टर्म्स और नाम थे जो मेरे को क्लियर करने थे, नाम क्लियर करने थे। दोनों कॉर्नर वाले को एक्सट्रीम्स, बीच वाले को मीन्स, और कॉर्नर में जो डी लिखा हुआ ना उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा, याद रखना ये। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़े। एक नाम क्लियर करता हूँ आपको, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। एक नाम आपने सुना होगा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कई बार।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, ध्यान से। इसका मतलब था बेटा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। हम लोग इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कई सारे नंबर बोल दिया गया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आप उनको रेशियो में बनाते चले जाइए। ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन ई, इस तरीके से बनाते चले जाइएगा, तो आप बोलोगे उनको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। याद रहेगा? एग्जाम्पल दिखा दूं? चेक कर सकते हो, 2/4 4/8 सेम रेशियो आ रहा है, चेक कर लो चाहे। टू 4/8 कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन है बेटा, पता है क्यों? क्योंकि 2/4 और 4/8 इक्वल वैल्यू होती है। 2/4 1/2, 4/8 भी 1/2, सेम रेशियो है, हो गया कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन। किसी को भी नहीं कह देंगे कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन हमेशा उसको कहेंगे जब ए अपॉन बी बी अपॉन सी सी अपॉन डी डी अपॉन ई इक्वल हो जाए, तो ये कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन है। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इससे एक और पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अगर मैंने कह दिया ए बी सी तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, तो हम ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो हम ये भी बोल सकते हैं बी इक्वल टू रूट ए सी। मतलब अगर वैल्यू निकालना चाहें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेमिंग कुछ बताना है। ए को बोलोगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए को बोलोगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी को बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शन, सी को बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शन, और बी को बोलोगे मीन प्रोपोर्शन। बीच में आ रहा है ना मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन होता है लेकिन हम उसका नाम रखते हैं मीन प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ऐसे ऐसे पूछा गया है, इसीलिए हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या मतलब है इसका। चलिए कुछ एग्जांपल्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड, मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड देखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल सॉरी कुछ एग्जांपल दिमाग लगाते हैं। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं 3 12 15 का। 3 12 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं। 3 12 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे बनाओगे, सीधा लॉजिक, 3/12 और 15/x
सेम प्रोपोर्शन में रख देंगे। 3/12 और 15/x सेम प्रोपोर्शन में रख देंगे बेटा, बहुत सिंपल है। 60 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, 60 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 60 जो होगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ध्यान से। एक थर्ड प्रोपोर्शन के लिए सोच लेते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए एक क्वेश्चन सोच लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर मेरे को 0.24 और 0.6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए, 0.24 और 0.6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए, ध्यान से। थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया है, अभी मैं जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बता रहा था मैंने बोला था ना, ए बी सी आर इन सेम प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन a अपॉन b इक्वल्स टू b अपॉन c, या फिर b स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ac, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। अरे मीन प्रोपोर्शन वाला वही। थर्ड प्रोपोर्शन 1.5, थर्ड प्रोपोर्शन 1.5। फिर से ध्यान से, जरा हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकाल लें। मीन प्रोपोर्शन, अगर आपसे कोई कहेगा 8.1 और 2.5 का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है, 8.1 और 2.5 का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का AC मान लिया, A और C। ये समझ गया ना 100 कहां से आ गया, डेसिमल हटाया है। मेन प्रोपोर्शन सिंप्लीफाई कर लिया बेटा। मेन प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीन प्रोपोर्शन, चलिए और देख लेते हैं, दिमाग लगा के कुछ कि और क्या क्या करा दें। हाँ, एक और दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा जरा बता रहे, ऐसा कुछ दिया हो तो कैसे करोगे? अगर मैंने कह दिया A, 12, 16 और B ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है और A और B निकालना है, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A और B निकालना है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन याद है ना, क्या कर दें? यही तो बोला था कॉन्टिन्यूड में। ए और बी निकल गया मेरा। ए मेरा आ गया 9, बी मेरा आ गया 64/3। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल था बेटा, देख लो।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोपोर्शन, ध्यान रखना बेटा। इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कराता चला जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसमें आपको क्या बात समझ आ गई प्रोपोर्शन के अंदर? मैंने आपको प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बता दिया, और मैंने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए। मीन प्रोपोर्शन बता दिया आपको मैंने, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सिखा दिया, और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है जो भी है ये मैंने बता दिया। तो होप प्रोपोर्शन से रिलेटेड आप काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रोपोर्शन का है वो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वही मैं डालूंगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 12th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन वगैरह कई जगह जहाँ रेशियो रिलेटेड आ गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मेरा वो वीडियो लेक्चर भी जरूर देखिएगा।